193 सीटों वाला हाफिज नईम रहमान कराची की मेयर की नशिस्त हार गया और 173 सीटों वाला पीपल पार्टी का मुर्तजा वहाब कराची मेयर की सीट जीत गया। नाजरीन, पाकिस्तान में जब तक भुट्टो जिंदा है ना, तो ऐसे मौजे आपको देखने को रोज रोज मिलेंगे। मैं इतने ज्यादा मौजे हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता, लेकिन एक मिलता जुलता इससे मौजा मैं आपको बता देता हूँ। 1971 में मुजीबुर रहमान, नईम रहमान की तरह मिलता जुलता एक नाम था मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान ने ली थी 167 सीटें, 167 सीटें जनरल इलेक्शन में, और पीपल पार्टी के भुट्टो ने, जो आज भी जिंदा है और उस वक्त भी जिंदा था, उसने लीड थी जी 87 सीटें, और 87 सीटें वाला जो था वो 167 सीटों वालों को वज़ीर आज़म बनने नहीं दे रहा था, और उसकी जो मेजोरिटी थी वो तस्लीम करने को तैयार नहीं था, जिसके नतीजे में ये हुआ कि उसकी अना, उसकी जिद और उसके हैंडलर की जिद और उसके पीछे जो ताकतवर लोग खड़े थे, उन सब की जिद की वजह से पाकिस्तान 2 लख्त हुआ, टूटा और बांग्लादेश बन गया था। ये भुट्टो का सबसे पहला और सबसे बड़ा मौजा था। और उसके बाद आज तक भुट्टो ने वो मौजे दिखाए ना कि सिंध की धरती पे चले जाएं, भुट्टो आज भी वहां पे जिंदा है, लेकिन लाखों पाकिस्तानी मर गए वहां पे, लाखों सिंधी मर गए, उनके बच्चे भी मर गए। थर के इलाके में चले जाओ, आपको ऐसी ऐसी बीमारियां मिलेंगी जो पूरी दुनिया में आपको वो बीमारियां नहीं मिलेंगी जो सिंध के इलाके थर में मिलेंगी। ये मौजे कैसे हो गए? ये इसी तरह हो गए जिस तरह आज 193 सीटों वाला मेयर की नशिस्त हार गया और 173 सीटों वाला पीपल पार्टी का अपनी नशिस्त जीत गया। और इनमें हैंडलर भी लाजमी बात है मुलव्वस थे, ताकतवर लोग भी मुलव्वस थे। हाफिज नईम रहमान क्यों खटक रहा था इन लोगों को? वो इसलिए खटक रहा था कि वो ईमानदार, दयानतदार आदमी था। वो जमात इस्लामी का बंदा था, सबसे मेन बात। जमात इस्लामी वाले तो इस बात में तो सबको पता है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो कम से कम दयानतदार हैं, करप्ट नहीं है। और सिंध में और कराची में, पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा करप्शन की जाती है, सबको पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है। और कराची में जो है आपको पता है कि सबसे बड़े बड़े ठेके दिए जाते हैं। सोने की चिड़िया कहा जाता है पूरे पाकिस्तान में कराची को, सोने की चिड़िया सिर्फ इसलिए कहा जाता है कि वहाँ पे इतना मालो दौलत बनाते हैं ना ये सरकारी लोग, ये हुकूमती लोग, ये वजीर, ये मशीर, ये MNA MPS, जो वहाँ का है वो ऐसा ऐसा माल बनाता है कि बंदा दंग रह जाता है। वहाँ के सेक्रेटरी, वहाँ के बाबू, वहाँ के क्लर्क, इसलिए वहाँ उसको सोने की चिड़िया कहा जाता है। और सोने की चिड़िया पे जब आप एक ईमानदार बंदा बैठा दें उसकी खजाने की रखवाली के लिए, तो वो किसी को हजम नहीं होता, चाहे वो कोई हैंडलर हो, कोई ताकतवर हो, कोई बहुत ही इस पाकिस्तान का रखवाला हो, या कोई भी हो, उसको वो मंजूर नहीं है। इसलिए हाफिज नईम रहमान को मंजूर नहीं था। और क्योंकि पीपल पार्टी का मुर्तजा वहाब को इन सब चीज़ों का उससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए वो एक सूटेबल बंदा था कि उसको बिठाया जाए और फिर मन मर्जी से जो मर्जी कराची का हाल किया जाए, हशर किया जाए। हालांकि जो मुर्तजा वहाब था उसने 3.5 लाख वोट लिया है। जो टोटल वोट उसको 173 जो सीटें बनी थी इत्तेहादियों की मिला के 3.5 लाख वोट उसको पड़ा था। और हाफिज नईम रहमान को पीपल पार्टी की, PTI की 62 सीटें मिला के 193 सीटें उसकी बनती थी, और 193 सीटों में उसको तकरीबन 9 लाख वोट पड़ा था। 9 लाख वोट वाला बाहर बैठ के बांसुरी मारेगा, और 3.5 लाख वोट वाला मेयर कराची बन के कराची का फिर वो हाल करेगा जो इससे पहले हो चुका है। 15 साल हो चुके हैं पीपल पार्टी में सिंध को, जो सिंध में उन्होंने हुकूमत की है, जो दूध और शहद की नदियां बही हुई हैं ना, मेरा भी दिल करता है जाके मैं कराची में शिफ्ट हो जाऊं। इतनी दूध और नहर की उन्होंने वहां पे नदियां बही हुई हैं। और पाकिस्तान में हर वो चीज़ होती है जो इस मुल्क में कानून बना दी जाती है कि ये चीज़ नहीं करनी, हर वो चीज़ वो खुद करते हैं जो इस मुल्क का कानून कहता है कि नहीं करनी या इलीगल है इस मुल्क में। नाजरीन, इस 25 करोड़ अवाम पे ना, ये एक ख़ानदान सिंध में और एक ख़ानदान पंजाब में तैयार बैठा हुआ है, जिसकी नस्ल सारी ज़िंदगी चाहते हैं कि हम इस 25 करोड़ अवाम पे हुक्मरानी करें, चाहे डंडे की ताकत से, चाहे उनको मार के, चाहे उनको भेड़ बकरियां समझ के, लेकिन इनको ना हक देना है, ना इनको इनका वोट तस्लीम करना है, ना इनको किसी किस्म का हकूक देने हैं। बस जिसकी लाठी उसकी भैंस के हिसाब से इनको बस चला ही रखो आगे। लेकिन नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान में जल्द या देर वो दिन ज़रूर आएगा जब इस किस्म के नाम नहाद जो जमहूरियत का लिबादा ओढ़ के यहाँ पे बैठे हुए और इस मुल्क में सिर्फ डंडे की ताकत से इस मुल्क पे हुक्मरानी करना चाहते हैं, उन लोगों का जल्दी किला कमा हो जाएगा और पाकिस्तान अवाम को उनका हकूक मिलेगा, और ये मुल्क भी एक दिन खुशहाल मुल्कों की फहरिस्त में नंबर 1 पे होगा।